With New Year 2026 just being 5 more weeks away, कितना ही कम टाइम रह गया है। क्या आप अपनी लाइफ इस न्यू ईयर में ईजी करना चाहते हो? इफ़ इट्स अ येस, और अगर आप हाँ बोल रहे हो, देन दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ 26 थिंग्स टू डीक्लटर बिफोर 2026। नए साल से पहले ये चीज़ें ज़रूर निकाल देना, ताकि जो टूटी फूटी बैड ओल्ड एनर्जीज़ हैं वो आप लेके 2026 में ना जाओ, और 2026 आपका एकदम भरपूर नई एनर्जी से शुरू हो, जो कि आपको पूरे साल अच्छी प्रॉस्परस वाइब्स देता रहे। देखो, व्हेन यू गेट रिड ऑफ द ओल्ड थिंग्स, द नॉन वर्किंग थिंग्स, देन योर होम ऑल्सो स्टेज मेस फ्री forever. Decluttering and organizing can go hand in hand अगर आपका घर ऑलरेडी डाउनसाइज हो चुका है और आप ऑलरेडी एक मिनिमलिज्म लाइफ जी रहे हो। मिनिमलिस्टिक लिविंग काफ़ी इजी लिविंग होती है, जिसमें कि आपका टाइम एनर्जी सब आप ही पे कंज्यूम होता है, चीज़ों पे नहीं। अपनी वार्डरोब में चेक करो, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ट्रैवल किट्स हो सकती हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, कोई होम डेकोर का आइटम हो सकता है, अब अनफिटेड क्लोथ्स हो सकते हैं, फेडेड क्लोथ हो सकते हैं, या फिर अब क्लोथ्स जो कि अब आपको रेलेवेंट नहीं रखते हैं, इन ट्रेंड नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, वो चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ऑल्सो आई बिलीव बिफोर एंड आफ्टर एनी सीजन चेंज या बिफोर एंड आफ्टर एनी फेस्टिवल आर द बेस्ट टाइम्स टू डीक्लटर योर होम। हाउ? When you see सीज़न चेंजिंग, तो आपके कपड़े चेंज होते हैं। समर्स से विंटर्स में जाएंगे, विंटर्स से फिर समर्स में जाएंगे, सीज़न के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से होम डेकोर आपका चेंज होगा। इवन जब आप ट्रैवल पे जा रहे होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम, बिकॉज आप अंदर से सामान निकाल के बाहर लेके आते हैं। उनको एनालाइज कीजिए, इवन अपने लगेजेस को भी चेक कीजिए कि अब क्या ख़राब हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आप बार बार अब उसको यूज़ भी नहीं करते हो। जब भी जाते हो, कोई एक प्रॉपर आपका ट्रॉली बैग होगा, वही यूज़ करते होगे, पुराने वाली चीज़ को आप यूज़ करते ही नहीं होंगे। उन ट्रॉली बैग्स को भी आप निकाल सकते हो, ट्रैवल किट्स, ट्रैवल क्यूब्स को आप निकाल सकते हो। घर में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो वायर्स, अडेप्टर्स, फ़ोन्स, चार्जर्स, कितनी इस तरीके की इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं जो कि हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। चेक देम आउट, अगर तो वो रेलेवेंट हैं और वो आपके यूज़ की हैं, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखिए। इफ़ नॉट, तो वो आप निकाल के किसी को दे सकते हैं जिनके काम आ जाएं, इन केस दीज आर इन वर्किंग कंडीशन। मेरा तो यहाँ पे पूरा का पूरा बॉक्स का एक लेवल ही क्लियर हो गया था जब मैंने ये बल्ब्स, अडेप्टर्स और वायर्स वगैरह निकाली थी, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं। इवन आपके पास नेल्स होंगे, नेल बिट्स होंगे, वो सब चीज़ें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रूज़ हैं कि जो चीज़ें आपको चाहिए, हो सकता है वो ओवर एक्सेस हो। अब आपको अगर कोई ड्रिलिंग करानी है, हो सकता है आप इलेक्ट्रीशियन घर पे बुलाते हो, कारपेंटर घर पे बुलाते हो, खुद से ना करते हो, बट वो चीज़ें आपके पास पड़ी हैं। वो पड़ी पड़ी की एनर्जी पड़ी पड़ी ही एनर्जी हो जाती है, स्टक एनर्जी हो जाती है, उनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो यू कैन गिव इट। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कारपेंटर को या इलेक्ट्रीशियन को घर पे बुलाओ, तो उन्हीं को वो चीज़ें दे देना कि उन्हीं के आगे काम आ जाएंगी। तो आपके घर से भी चीज़ें निकल गई और आपने अपने घर का भार भी हल्का कर दिया। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो थिंग्स टू डीक्लटर इन 2025 देखा होगा। इफ़ नॉट, वो चेक कर लो। नाउ दिस इज़ द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डीक्लटर इन 2026। सो द थिंग्स टू लेट गो ऑफ फॉर 2026 या इन 2026 इज ट्रैवल पैकिंग क्यूब्स, स्टोरेज क्यूब्स, स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स, साड़ी ऑर्गेनाइजर्स, क्लोथ ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली जो आपके पास काफ़ी सारे होते हैं, एडिशनल होते हैं, जो कि यूज़ के नहीं होते हैं। पॉली बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं। आप इन सब चीज़ों को निकाल के डोनेट कर सकते हैं या अपने फैमिली फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन केस दीज आर इन वेरी गुड कंडीशन। व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एंड अब मेरे पास इनका कोटा थोड़ा कम हो गया है। बाकी सबको मैंने दिवाली डेकोरेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया था, जो कि वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है आफ्टर दिवाली होम रीसेट। वीडियो चेकआउट नहीं करी है, जाके चेकआउट कर लो, काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इवन आफ्टर दिवाली आपको क्या चीज़ें डीक्लटर करनी चाहिए, उस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। पोस्ट दिवाली और प्री दिवाली मैंने दोनों वीडियोस बनाई हैं कि आपको क्या डीक्लटर करना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट, तो आपने काफ़ी कुछ मिस आउट कर दिया है। पुरानी वीडियोस अभी चैनल पे जाके दिवाली वाली चेक कर लीजिए। इफ़ आई डीक्लटर दीज टुडे व्हाट विल हैपन, इससे क्या ही बड़ा चेंज हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, छोटी सी तो चीज़ है, छोटी सी जगह लेके रखी होती है, बट ये छोटी सी जगह एक एक करके भरती चलती है। बूंद बूंद से सागर बनता है, सुना है ना, बस ये वही चीज़ है।
तो वो जो चीज़ है, ये एक एक चीज़ करते से ही आपका बैग, आपका स्पेस जहाँ पे भी आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो भर जाता है। और जब आप इसको खाली करने जाते हैं ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ नहीं। इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक है डिसाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं करनी है। आपने जो लास्ट 1 से 2-3 सालों में चीज़ें यूज़ करी हैं उनको आप रखो, और उससे पुरानी जो चीज़ें हैं उनको आप डोनेट, रीसेल या फिर अपने घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने हाउस हेल्पर्स को दे सकते हो। बेसिकली यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम फ्रॉम योर होम। आपके घर में वो चीज़ स्पेस नहीं लेनी चाहिए। सो बेसिकली 2 साल तक का जो सामान आपने यूज़ किया है ना, उतना सामान रखो, और बाकी जो उससे पुराना सामान आपने आज तक गड़े खजाने यूज़ नहीं किए हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। काफ़ी हल्का आप फील करेंगे इसके बाद, और आपको लगेगा कि आपके घर में अब जगह ही जगह है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने वैसे भी कभी सालों साल टच नहीं किया। तो ये घर में हो ना हो, यू आर नॉट गोइंग टू मिस देम, ट्रस्ट मी, आई कैन वाउच फॉर दिस थॉट, क्योंकि आप कभी भी अपने पुरानी चीज़ों को हाथ दोबारा नहीं लगाते हो। सो यू ऑल्सो declutter विद मी फॉर 2026 अपने को रेडी करने के लिए। चलो तो एक रिकैप कर लेते हैं, 2026 में आपने क्या आइटम्स ऐसी 26 declutter करनी है टू गेट प्रॉस्पेरिटी इन योर होम एंड फॉर योर प्रॉपर होम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ईजी हो, मेस फ्री हो, क्लटर फ्री हो। नंबर 1 वायर्स, नंबर 2 मेकअप प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो गए हैं, अब आपकी स्किन टोन को सूट नहीं करते हैं। दिस कुड बी योर्स, योर हस्बैंड, बच्चों के, किसी के भी। 3 ओल्ड स्वेटर्स चेकआउट कीजिए, सीज़न चेंज हो रहा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ब्लैंकेट्स, शीट्स जो कि आपकी बेड शीट्स होती हैं, फेड हो गई हैं या कुछ ऐसी हैं, आप एनिमल शेल्टर में चेक कर सकते हैं, उनको इन चीज़ों की काफ़ी डोनेशन की ज़रूरत होती है। शीट्स, ब्लैंकेट्स, टाल्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उनको वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं या किसी NGO से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हीटर, नॉन वर्किंग गैजेट्स जैसे आपके घर में गीज़र हो, वाईफाई मॉडेम हो, वैक्यूम क्लीनर, टोस्टर, CD प्लेयर, कैसेट प्लेयर, वॉकमैन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, माइक्रोवेव, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ऐसी द लिस्ट गोज़ ऑन, यू नो द ड्रिल, राइट। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये आपको या तो ठीक करा के रखनी है एंड इनको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप इनको डीक्लटर कीजिए। आउट ऑफ साइज़ क्लोथ्स या फिर आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड क्लोथ्स जो कि आपको नहीं लगता कि भैया आपने 2 साल में 3 साल में इनको हाथ भी लगाया है, द चांसेस आर स्लिम कि आप इनको आगे भी पहनो। ब्रशेस, इस तरीके के DIY आइटम्स जो कि अब आप यूज़ नहीं करते हैं या जो ख़राब हो चुके हैं। फाइल्स, इररेलेवेंट पेपर्स, फोल्डर्स, नॉन वर्किंग पेन्स एंड स्टेशनरी, स्केच पेन्स, कलर्स, ऑयल कलर्स, पेंट कलर्स, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बच्चों की जो घर में होती हैं, एक्चुअली बस पड़ी ही होती हैं, कभी भी यूज़ नहीं होती हैं। जी, स्टेपलर, स्टेशनरी वगैरह भी हमारी ख़राब होती है, यू हैव टू चेक देम। सो DIY आइटम्स अपने ज़रूर चेक कर लेना। पेपर बैग, ग्रॉसरी बैग, ट्रैवल बैग्स, एक्स्ट्रा बैग्स, पेपर पैकिंग क्यूब्स भी आपके पास होती हैं, ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ब्रोकन होम डेकोर एंड फेडेड होम डेकोर लिनन्स भी आपके पास होते हैं। जो ब्रोकन है, क्रैक हो गया है, प्लीज़ वो चीज़ें अपने नए साल में कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। जो चीज़ें आपकी रीसेल हो सकती हैं उनको रीसेल कीजिए, एंड उसके लिए आपको डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पुरानी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। उसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं, वैक्यूम क्लीनर हैं एंड कुछ और होम डेकोर आइटम हैं, मैंने रीसेल ही किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम डीक्लटर करें ही क्यों, ये पैसा वेस्टेज है। चीज़ें जो अब यूज़फुल नहीं हैं, किसी के हैंडल टूट गए हैं, कोई पेन वर्क नहीं कर रहा, कोई DIY ऐसा बनाया था जो अब अच्छा नहीं दिखता है, उनको रख के घर पे क्या ही फ़ायदा है। ये चीज़ें एक टाइम के बाद क्लटर ही बन जाती हैं, जो कि आप रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। आप लोगों को होगा कि आपके घर में कोई कूड़ा करकट क्लटर है ही नहीं, बट एक्चुअली में अगर आप आंखें खोल के देखेंगे ना, आपको आपके घर में बहुत सारा क्लटर दिखेगा, चाहे आप एक मिनिमलिस्ट ही क्यों ना हो। इस तरीके के SD कार्ड्स भी होते हैं जो कि करप्ट हो जाते हैं या फिर अब वर्क नहीं कर रहे होते हैं। पुराने सिम भी आपको मिलेंगे, अगर आप अपने फोल्डर्स, पेपर्स वगैरह चेक करेंगे, उनमें उनके बिल्स वगैरह या फिर लीफलेट्स मिलेंगे आपको, जो कि आपको डीक्लटर कर देने चाहिए।
अब चाहे किचन के गैजेट्स हैं या आउटडेटेड मैनुअल्स हैं, लीफलेट्स हैं, होम डेकोर है जो कि अब आपका स्टाइल अब रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यू शुड गेट इट आउट ऑफ योर होम टू हैव सम पॉजिटिव वाइब्स एंड एनर्जी फॉर दिस न्यू ईयर। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ ना, डी क्लटरिंग के बाद आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज आपका स्पेस जो है इट्स सो मच सिंप्लीफाइड कि आप उसको ईजिली अब सेटअप भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और आपके घर में आपको फील होगा एरीनेस, ओपननेस। आपको लगेगा हर जगह से बस हवा बह रही है, एनर्जीज इधर से उधर फ्लो कर रही हैं, आपका घर इतना ज़्यादा लाइट फील होने लग जाता है, जिससे कि आप खुश रहते हो और आपका परिवार खुश रहता है। इन टर्न उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। डी क्लटर द मोस्ट एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।